अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तुलबा तालिबात, आप तमामी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। जैसा कि प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने जो है हमारा सब्जेक्ट ज़हनी आजमाइश, उसका ज़िमनी टॉपिक फ़हम व इदराक, इसके 1.1 जो ज़िमनी टॉपिक था हिदायत पर अमल, इसके मुतालिक हमने मुकम्मल तैयारी की थी। आइए अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आज का हमारा दूसरा नया टॉपिक है 1.2 ज़बानदानी। जैसा कि फ़हम व इदराक, इस टॉपिक के अंदर 3 ज़िमनी टॉपिक है। तो आज का हमारा नया टॉपिक है 1.2 ज़बानदानी। तो आइए अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, इस टॉपिक को हम जो है मुख्तलिफ़ सवालात के ज़रिए से इसकी तैयारी करेंगे। आज का हमारा पहला सवाल है, सवाल नंबर 1। तो अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आज का हमारा पहला सवाल है, सवाल नंबर 1। हा, दाल, नून, अलीफ, नून, सीन, ता, वाव, ये इतने हरूफ दिए हुए हैं। दर्ज झैल हरूफ से एक बामानी लफ्ज़ बनाइए और बाएं से तीसरा हर्फ कौन सा होगा। क्या सवाल है कि इन अल्फाज से, इन हर्फ से हमको एक बामानी लफ्ज़ बनाना है और उस बामानी लफ्ज़ बनाने के बाद बाएं से तीसरा हर्फ कौन सा होगा वो हमको तलाश करना है। हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 दाल, ऑप्शन नंबर 2 वाव, ऑप्शन नंबर 3 ता, ऑप्शन नंबर 4 सीन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमको जो है इन हर्फ़ों पर गौर करना होगा कि इन हर्फ से कौन सा बामानी लफ्ज़ बन सकता है। तो अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अगर हम गौर करें तो इन हर्फ़ों से बनने वाला लफ्ज़ जो होगा वो होगा हिंदुस्तान। अब अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, सवाल में आगे क्या पूछा गया है, बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा। तो बायां कहते हैं उल्टे को, तो हमको उल्टे तरफ से तीसरा हर्फ गिनना पड़ेगा। तो पहला हर्फ है नून, दूसरा हर्फ है अलीफ और तीसरा हर्फ क्या है, ता। ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3 ता। ये इस सवाल का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 3 ता। तो आइए अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, हम हमारे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सवाल नंबर 2 है। तो अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, हमारा सवाल नंबर 2 है, अगर 1 को 2, 2 को 3, 3 को 5, 4 को 7 और 5 को 11 लिखे तो दी गई कीमतों के मुताबिक, अब सवाल में क्या पूछा गया है, दी गई कीमतों के मुताबिक इस इक्वेशन का सही जवाब क्या होगा, हमको तलाश करना है। इन दोनों अदद की जमा क्या होंगी वो हमको तलाश करना है। तो अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, हम गौर करेंगे तो 1 को 2 कहा गया है, 2 को 3 कहा गया है, 3 को 5 कहा गया है, 5 को 7 कहा गया है, 4 को 7 कहा गया है। उसके बाद 5 को 11 कहा गया है। तो 6 को हम क्या कहेंगे, 6 को कहेंगे 13 और 7 को कहेंगे 17 और 8 को कहेंगे 19 और 9 को कहेंगे 23। अब हमको गौर करना है कि यहाँ पर 6 को 13 क्यों कहा गया, 7 को 17 क्यों कहा गया। तो प्यारे बच्चों, गौर करने के बाद हमको पता चलेगा कि नीचे जो भी आदाद है वो तमाम आदाद जो है वो मुफरद अदद है। कौन सा अदद है, मुफरद अदद है। तो हमको जवाब आसानी के साथ में मिल जाएगा। 9 को क्या कहेंगे, 23, 9 को कहेंगे 23 जमा 7 को क्या कहेंगे, 7 को कहेंगे 17, 7 को कहेंगे 17
तो 23 और 17 जो होगा वो जवाब होगा 40। यहाँ गलती से 50 लिखा गया है, ये ऑप्शन है 40। कितना है? 40। तो अजीज़ तुलबा तालिबात, इस तरह सवाल में हमको गौर करना पड़ेगा। तो आइए अजीज़ तुलबा तालिबात, हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 3। एक नौजवान सांडनी पर सवार होकर अपनी बीवी और बकरी लेकर सफ़र पर रवाना हुआ। तो क्या पूछा गया है? इस जुमले में किस लफ्ज़ की तजनीस नहीं है? तो सबसे पहले हमको तो तजनीस का मतलब पता होना चाहिए, तजनीस किसे कहते हैं। तो अज़ीज़ तुलबा तलबात, तजनीस का जो आम मतलब है वो कहते हैं मुज़क्कर मुअन्नस को। किसको कहते हैं? मुज़क्कर मुअन्नस। तो हमको ऑप्शन में क्या दिए गए? नंबर 1 ऑप्शन है बकरी, नंबर 2 ऊँट, नंबर 3 शौहर, नंबर 4 सांड। तो इसमें हमको तलाश करना है कि कौन से लफ्ज़ का जो तजनीस इसमें नहीं है ऑप्शन में। तो देखो सवाल में बकरी है, उसकी तजनीस, सॉरी यहाँ पे बकरा है, उसकी तजनीस जो है बकरा है। उसके बाद में बीवी, उसकी तजनीस शौहर है, और सांडनी की तजनीस जो सांड है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो है ऊँट, जिसकी तजनीस जो है ऊँटनी है, लेकिन सवाल में ऊँटनी का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। तो हमारा जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3 ऊँट। बहुत ही आसान सवाल था, सिर्फ हमको जो है तजनीस को तलाश करना था, मुज़क्कर मुअन्नस को तलाश करना था इस सवाल के अंदर। तो आइए अज़ीज़ तुलबा तालिबात, हमारा आज का जो आखिरी सवाल है सवाल नंबर 4। ता, अलीफ, नून, अलीफ, सीन या नून, इन हरूफ से एक बामानी लफ्ज़ बनता है, वो हमको बनाना है। उस लफ्ज़ का मानी ज़ैल में से क्या होगा? अब प्यारे बच्चों, इन हरफों पर गौर करें तो हमको इससे एक बामानी लफ्ज़ बनाना है। तो गौर करने के बाद हमको समझ में आता है और पता चलता है कि इन हरफों से जो लफ्ज़ बनने वाला है वो लफ्ज़ है इंसानियत। अलीफ, नून, सीन, नून, अलीफ या अर्ता। तो प्यारे बच्चों, इन हरफों से जो बामानी लफ्ज़ बन रहा है वो है इंसानियत। अब सवाल में क्या पूछा गया है? इस लफ्ज़ का मानी ज़ैल में से क्या होगा? अब इंसानियत का मानी गुस्सा तो नहीं हो सकता है, जल्दबाजी नहीं हो सकती है, लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ऑप्शन नंबर 3 रहमदिली और हमदर्दी। तो हमारा जो जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहमदिली और हमदर्दी। तो जी सुबह तालबात, आज का हमारा ज़बानदानी का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। इसी तरह से हम रोज़ाना हर टॉपिक के मुख्तलिफ़ सवालात के ज़रिए से उस पूरे टॉपिक की तैयारी करेंगे। अगली वीडियो में आपके सामने फिर हाज़िर होंगे नए जोश नए जज्बे के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।